बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सईद गनी साहब, वजीर बल्दियात सिंध, नासिर हुसैन शाह साहब, वजीर एनर्जी और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जनाब अली हसन जरदारी साहब, वजीर वर्क्स एंड सर्विस और प्रिजन्स, डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद साहब, वकार मेहदी साहब, इकबाल सान साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए और मुअज्जिन, और मेरे सामने अख्तर कॉलोनी, मंजूराबाद, महमूदाबाद, चनेसर गोट और इस इलाके के आए हुए सारे मुअज्जिन, मेरे मीडिया के दोस्त, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सईद ने काफी नारे लगाए, एक मैं भी नारा लगाता हूं। देखिए आप लोग कितना साथ देते हैं, इसलिए कि आज हमारे लिए काफी खुशी का दिन है और मैं जिक्र करूंगा कि वो खुशी का दिन क्यों है आज। तो नारा लगा के मेरा साथ दें, नारे भुट्टो। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूं। इरादा तो था मेरा कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, हमें चेयरमैन साहब कहते रहते हैं कि जी आप लोग काम करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। आपने देखा होगा दूसरी जगह पे और लोगों को शौक है कि वो खामखा कुछ सोचते हैं, तो उसके लिए भी चाहते हैं कि टीवी पे आ जाएं। मुझे ये शौक कम है, लेकिन आज मैंने कहा दो तीन चीजें जिसकी वजह से मुझे आप सबके सामने आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं जो मुबारकबाद देना चाहता हूं, नासिर शाह साहब ने, सईद गनी साहब ने भी उसका जिक्र किया। मीसाक जमहूरियत में अपनी कौम से ये वादा किया था कि हम आम आदमी को जो उसकी अमन अदल की जो उसकी जरूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए अदलिया में तब्दीली लाएंगे। इसलिए कि अदलिया का सारा टाइम तो लगा देते हैं जो एक सियासी किस्म के मुकदमे बना के, और फिर कोशिश करते हैं कि उसकी बहुत ज्यादा तशहीर हो। मैं ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सारे सियासी कारकुन हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। पता नहीं कितनी बार तो सईद गनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फंसा हुआ है इस चक्कर में, अभी भी शायद फंसा हुआ हो। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 2006 में ये महसूस कर लिया था कि अगर अदलिया में इस्लाहात नहीं लाई जाए तो हमारे मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। और अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब इस बात को आगे लेके गए, आपने देखा कि उन्होंने ना सिर्फ मीसाक जमहूरियत की बात की, उन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तकारीर भी बताई। उन्होंने जस्टिस दोराब पटेल जैसे जज, जिन्होंने एक डिक्टेटर, एक आमिर के सामने हलफ नहीं उठाया था, उसके बारे में भी बताया। और चेयरमैन साहब ने जो एक वादा किया कि मैं एक कंसेंसस डेवलप करूंगा, ये जो कह रहे थे नंबर तो पूरे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहूंगा कि हर एक के पास मैं जाऊं। वकला की तंजीमों के पास भी गए, मीडिया में कई बार आए। उन्होंने
मौलाना फजलुर रहमान को कायल किया, और उन्होंने ये भी कोशिश की कि वो जमात जिसका अपना नाम तो इंसाफ पे मबनी है उसको भी कायल करें, लेकिन मजबूरी उस जमात की यह थी कि उसका जो लीडर है वो इंसाफ पे यकीन नहीं रखता। और मैं आपको ये शर्तियां बताता हूं इसलिए कि मुझे भी पता था, उसकी पूरी जमात तैयार थी, कई बार कह चुकी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताया कि जी वो राजी हैं, लेकिन वो जो नाइंसाफ आदमी है उसने किए किराए पे पानी फेरने की कोशिश की, लेकिन ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिम्मत थी। और मैं इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का जिक्र भी खास तौर पे करूंगा कि उन्होंने सबको इकट्ठा किया, और ये तरमीम चाहे आप जो कुछ भी कहें, इसलिए कि वो जो 80-90 लोग थे वो भी राजी थे। एक शख्स जो इस वक्त मेंबर नहीं है असेंबली का, जो किसी जमात का सदर भी नहीं है, वो सिर्फ राजी नहीं था, उसमें वो मजबूर थे उसके आगे। और उन लोगों ने ना चाहते हुए भी बायकॉट किया, आए नहीं, कुछ लोग आए, जबकि वो रिकॉर्ड पे जैसे मैंने कहा मौजूद है कि उन्होंने कहा था कि जी हमें मंजूर है ये तरामीम। तो ये तरामीम जो हुई है, जैसे पहले आइन बना था 1973 में, जैसे 18वीं तरमीम जो 2010 में हुई थी, उसी तरीके से ये 26वीं आइनी तरमीम भी कंसेंसस से हुई है। वो सारे लोग राजी थे, एक जो मेंबर नहीं है, जो किसी जमात का लीडर नहीं है, वो राजी नहीं था, तो सिर्फ एक मुनरिफ था, बाकी सारों ने मुत्तफिका तौर पे ये आइन में अमेंडमेंट्स मंजूर किए हैं। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, और खास तौर पे आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपका लीडर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उसने इस मुहिम को लीड किया, वो सुरखरू हुआ, और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में अदल, इंसाफ और आइन की जब तारीख लिखी जाएगी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम सरे फहरिस्त होगा उसमें। इसके साथ साथ आप सबको मुबारकबाद। मीर जुल्फिकार इस दुनिया में आ गए, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरी बार मामू बने हैं, और सदर आसिफ अली जरदारी नाना बने हैं। हम सब, कोई नाना बना है, कोई भाई बना है, कोई चाचा बना है, कोई मामा बना है, हम सब और आप सब, इसकी भी खुशी है कि जिस दिन आईनी तरमीम मंजूर हुई उसी के साथ बीबी बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा के घर में मीर जुल्फिकार पैदा हुआ।